बहुत बड़े कवि की बड़ी प्यारी लाइन है, जहाँ होत नित्य गौ की सेवा उते बसत गिरधारी। हम सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो पूरे देश में सनातन का एक एजेंडा चल रहा है, मेरा मानना है हम गौ माता की हत्या के लिए गो हत्या निषेध कानून प्रभावी रूप से लागू हो, इसमें सफल हो जाएं तो हमारे सनातन की रक्षा हो जाएगी और हमारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। खुद में करो परिवर्तन फिर हो जाओगे खुशहाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। क्यों छेड़ा अभियान रिसीवर ने, तुम इसका विचार करो। आओ होकर एक सभी मत आपस में तकरार करो। गुरुवर चाहते हैं जैसा खुद को वैसा लौटा। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। कर्तव्यों से विमुख राज सत्ताएं मद में फूल रही। सत्ता मद में चूर है, अपने कर्तव्यों को भूल रही। नशा परोस रहे जन जन को, कैसी इनकी चाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। यूं खाई खोदते जाते, आओ युग चेतना पुरुष का चिंतन है ये, तुम इसको मानो। मातृभूमि के प्रति है जो कर्तव्य, उन्हें भी तुम जानो। तभी तो हम कहलाएंगे अपनी भारत माँ के लाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। भय भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित देश समूचा है। मानवता की सेवा कर लो, कर्म ये सबसे ऊंचा है। आओ माँ के ध्वज के नीचे, तुम्हें गुरुवर लेंगे संभाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। खुद में करो परिवर्तन फिर हो जाओगे खुशहाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। गो हत्या निषेध कानून लागू करो, जिसमें सारे देव समाये, गौ माता से काटी जाए।
जग के कल्याण में खुद को अर्पण तो कर, तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा। जग के कल्याण में खुद को अर्पण तो कर, तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा। काज गुरुवर के करने का संकल्प ले, तेरा हर काम आसान हो जाएगा। सोच ले जग की ये संपदा साथ में, ना किसी के गई ना तेरे जाएगी। सोच ले जग की ये संपदा साथ में, ना किसी के गई ना तेरे जाएगी। गुरु के हर एक आदेश को मान ले, आत्मधन से तू धनवान हो जाएगा। जग के कल्याण में खुद को अर्पण तो कर, तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा। तू जो निर्बल है कमजोर तो क्या हुआ, शक्ति देने को शक्ति के दाता तो है। तू जो निर्बल है कमजोर तो क्या हुआ, शक्ति देने को शक्ति के दाता तो है। चेतनावान गुरु की चरण छाओं में, तू स्वयं चेतनावान हो जाएगा। जग के कल्याण में खुद को अर्पण तो कर, तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा। तीन धाराओं के तीन कर्तव्य हैं, धर्म है हम सभी का ये पूरे करें। तीन धाराओं के तीन कर्तव्य हैं, धर्म है हम सभी का ये पूरे करें। अपने कर्तव्यों को पूरा करते चलो, गुरु के चरणों में स्थान हो जाएगा। जग के कल्याण में खुद को अर्पण तो कर, तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा। काज गुरुवर के करने का संकल्प ले, तेरा हर काम आसान हो जाएगा। तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा। तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा। तेरा खुद का भी कल्याण हो जाएगा।
भगवान की जय। अपने अपने कर्तव्य निभाने चले हैं, अपने अपने कर्तव्य निभाने चले हैं। एक नया इतिहास हम रचाने चले हैं और भगवती मानव कल्याण संगठन के सारे कार्यकर्ता अपनी गोवंश को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं और भगवान के आशीर्वाद से आज इस विशाल अभियान में पंडित उपाध्याय जी भी, जो कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं बुंदेलखंड के जाने माने, वो भी आज हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों का सपोर्ट समर्थन करने के लिए और गौ वंश की रक्षा हो सके, गो अभ्यारण्य बनाए जाएं, गो हत्या निषेध कानून प्रभावी रूप से लागू हो, इन सब मांगों को लेकर जो संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा ठीक 1 बजे। तो इसमें समाज के प्रबुद्ध जन भी भरपूर अपना सहयोग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं पंडित दीपक उपाध्याय जी जो प्रसिद्ध कथावाचक है बुंदेलखंड के, आप भी हमारे साथ सहयोग करने के लिए आए हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और चलते हैं आगे के तरफ। प्रधानमंत्री जी के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम समाज की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज के समस्त प्रबुद्ध जनों का एवं आम जनमानस का आह्वान करते हैं कि आप भी गौवंश की रक्षा करने के लिए अपनी सहभागिता निभाएं। भारत माता की जय, गौ माता की जय। सहभागिता निभाएं। भारत माता की जय, गौ माता की जय। गौ हत्या निषेध कानून लागू करो, जिसमें सारे देव समाये, गौ माता क्यों काटी जाए। गौ माता है बड़ी महान, करते जिसका वेद बखान। गौ हत्या बंद कराना है, संस्कृति को बचाना है। सब आता है, गौ हत्या रोकने का भी काम आता है, नशा रोकने का भी काम आता है, भ्रष्टाचार को रोकने का भी काम आता है। हर प्रकार के जो भी अनैतिक कार्य है सबको रोकने का काम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन का राज्य है। यह हमारे केंद्रीय कार्यालय से निर्देशित है और पूज्य गुरुवर शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भारतीय शक्ति विभाग की भगवती मानव कल्याण संगठन दोनों कार्य कर रहे हैं। जब तक इससे निजात नहीं मिलेगी तब तक हम लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से अवैध शराब को लेकर जिस तरह से काम करते, क्या गौ हत्या बनाने के लिए वैसा काम करेंगे? जी हाँ, हम लोग करेंगे। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। अभी कोई मतलब संदेश है, अभी हम लोग और आगे बढ़ करके विश्व भारत स्तर पर हम लोग इस तरह का कार्य करेंगे जिससे शासन को, प्रशासन को, प्रधानमंत्री को बाध्य कर देंगे कि गौ हत्या बंद की जाए और गौ अभ्यारण्य निर्माण किया जाए और उसमें गौओं को छोड़ा जाए। जिस प्रकार से चीतों को, बाघों को संरक्षण दिया जा रहा है, इस तरह से हम लोगों की मांग है कि शासन, प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश शासन इसमें आगे आए और एक गौ अभ्यारण्य का निर्माण करें और उसमें जो हमारा गौ है उनको उसमें छोड़ा जाए, प्राप्त हो। ये हम लोग लेके अन्य गाँव से सरपंच सचिव सभी के द्वारा गौ अभ्यारण्य और गौ हत्या निषेध के बारे में संबंध में ज्ञापन किया है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारा प्रधानमंत्री के यही आवेदन है कि गौ हत्या बंद की जाए और गौ अभ्यारण्य जिले स्तर पर जगह जगह बनाए जाए ताकि हमारी गौ जो मारी फिरती है उनको एक सुरक्षा स्थान मिले। आज जगह जगह जो गौ की हालत है आप सब देखते हैं, गौ को एक हम माँ के स्वरूप में भी देखते हैं, देवी के स्वरूप में पूजा भी जाता है, लेकिन आज उसकी जो हालत है बहुत ही निंदनीय है। और आज मानवता का जो पतन हो रहा है, हमें लगता है उसका कारण भी यही क्योंकि गौ अगर गौ हटती है तो हमारा कल्याण कैसे। शासन प्रशासन से भी मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन
निवेदन है कि जैसे आप चीतों के लिए, अन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य बना रहे हैं, ऐसे ही गौ के लिए भी जिले स्तर से अभ्यारण्य की घोषणा दी है। देखिए, गौ माता हमारी सनातन की आत्मा है, उनकी आत्मा है। अगर वो गौ माता काटी जाती रहेगी, उसकी रक्षा नहीं हो सकती, मारी फिरेगी, एक कर्तव्य बन जाता है, धार्मिक संगठन का कर्तव्य बन जाता है कि उसकी रक्षा होनी चाहिए। और हमारे पूज्य बुद्धो जी के निर्देशन में हम लोगों ने आज विशाल ज्ञापन दिया है, गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जाए। शेर चीतों जानवरों के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती सरकार, जो हमारी गौ माता है, हमारे धर्म की आत्मा है, उसके लिए छोटी छोटी गौशाला बना करके अपनी तीसरी कर लेते अपने कर्तव्य का। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी गौ माता के लिए बहुत बड़े अभियान बनाने की आवश्यकता है, प्रत्येक जिले में बनाने की आवश्यकता है। इसी मांग को लेकर हम लोग आए थे, प्रधानमंत्री के पास हम लोग बात लेकर जाना। बहुत बड़े कवि की बड़ी प्यारी लाइन है, जहाँ होत नित्य गौ की सेवा उते बसत गिरधारी। हम सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो पूरे देश में सनातन का एक एजेंडा चल रहा है, मेरा मानना है हम गौ माता की हत्या के लिए गौ हत्या निषेध कानून प्रभावी रूप से लागू हो, इसमें सफल हो जाएं तो हमारे सनातन की रक्षा हो जाएगी और हमारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। आज सबसे बड़े दुख का विषय है, भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। गोपाल का अर्थ है जिन्होंने गौ को पाला हो, जिन्होंने गौ की सेवा की हो। आज उसी गौ की दुर्दशा देखो, जिसको वेदों में कहा है कि एक एक रोम में एक एक देवी देवता का वास है, वह कत्ल खानों में कितनी निर्ममता से काटी जाती है। विदेशों से ऐसी ऐसी मशीनें बुलाई गई हैं जिनमें गौ माता को डाला जाता है और जिंदा गौ माता की चमड़ी छीन ली जाती है। तो ये बड़े दुख का विषय है। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन और आशीर्वाद में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूज्य ने पूजा दीदी जी के निर्देशन में और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूज्य ने संध्या दीदी जी के निर्देशन में ये अभियान और आंदोलन बहुत व्यापक रूप से चलेगा, गति पकड़ेगा। ये प्रथम चरण का था। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि हम अगर वाकई धर्म सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो गौ माता को बचाना आवश्यक है। गाय हमारी संस्कृति की पहचान है। और देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से गौ के दूध को अमृत कहा गया है। गौ के गोबर से लीप दो, उस घर में देवी देवताओं का वास हो जाता है। गौ माता के घी से ज्योति जलाते हैं तो जगत जननी माँ प्रसन्न होती हैं। तो ऐसी गौ माता जिसका रोम रोम परोपकार के लिए है, उस गौवंश को बचाना है। हम समाज के भी सभी प्रबुद्ध जनों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, समस्त जनमानस का, आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, आए भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। गौवंश बचाना है, तभी हमारे संस्कृति और सनातन की रक्षा हो पाएगी। और इस अभियान में आप जैसे देख रहे हैं, हमारे साथ बुंदेलखंड के जाने माने कथावाचक पंडित दीपक उपाध्याय जी भी हम सबके सहयोग के लिए हमारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता की जय।